क्रिसमस वैसे तो ये ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है, लेकिन लोकप्रियता के चलते अब हर धर्म के लोग ही खूब उत्साह के साथ क्रिसमस मनाने लगे हैं। क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, या इस दिन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई और क्रिसमस शब्द आया कहां से? अगर नहीं पता है तो यहाँ हम आपको इन सवालों का जवाब देने वाले हैं। बता दें कि इसके पीछे दो अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी के अनुसार कहा जाता है कि 25 दिसंबर के दिन जीसस क्राइस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ और उन्हीं के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्राइस्ट शब्द से ही क्रिसमस आया। कहा जाता है जीसस क्राइस्ट की मां मरियम ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि दिसंबर के 25 तारीख को वो बच्चे को जन्म देंगी। इसके ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर के दिन फिलिस्तीन के बेथलेहम में उन्होंने एक ऐसी जगह पर यीशु मसीह को जन्म दिया जहां लोग पशुपालन किया करते थे। इसकी कुछ दूरी पर कुछ शेपर्ड्स भेड़ चरा रहे थे। कहानी के अनुसार उस वक्त खुद भगवान देवदूत का रूप धारण कर उन चरवाहों के पास पहुंचे थे और कहा था कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। उसके बाद बच्चे के जन्म स्थल पर देखते ही देखते भीड़ लग गई और तभी से 25 दिसंबर के दिन को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे मनाया जाता है। दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्रिसमस पर्व रोमन त्योहार सैंचुनेलिया का ही नया रूप है और ये जीसस के जन्मदिन से पहले से मनाया जाता है। सैंचुनेलिया रोमन देवता है। इतिहासकार बताते हैं सन 137 में रोमन बिशप ने इस पर्व को लेकर आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन तब इसे मनाने के लिए कोई निर्धारित तारीख नहीं थी। फिर सन 350 में रोमन पादरी जूलियस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाने की घोषणा की। ये तो थी इतिहास। अब देखते हैं देश भर में किस उत्साह से लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। My name is Reverend Jongkamang Daimai, pastor of MBC, Senator Manipur Baptist Convention, Senior Church. Father, how are you celebrating Christmas today after such a challenging year? Yes. How are you celebrating Christmas today after such a challenging year? We are celebrating Christmas and with much of prayer, and this year we could celebrate a little bit big celebration, grand celebration. In Delhi, there are various Maitais organizations, which is more than 19 organizations which has been supporting this cause. The cause is for calling the Prime Minister to speak it up for the crisis in Manipur now, so that it should not be more long unsolved issue, may this harm and also make this harmony more than before. आज हम यहाँ पर जो है हम इकट्ठे हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री से हमारा डिमांड यानी कि मणिपुर में पिछले 1 साल 9 महीने से जो दंगा फसाद जो मणिपुर में जो चल रहा है, ये अगर भारत सरकार चाहते हैं, हमारा नरेंद्र मोदी जी, देवतुल्य नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते हैं, ये 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते के अंदर मणिपुर के दंगा फसाद को सेटल करवा सकता है। लेकिन भारत सरकार के क्या नीति, क्या नीयत है, उसमें मणिपुर के लोगों का एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। देखिए, मणिपुर के जो मेजर कम्युनिटी है, मीतेई है, नागा है और बाकी जो मीतेई मुस्लिम है, उनको सबको बुला करके अपने दफ्तर पे इसको जो एक टेबल टॉक की बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो किसी भी जो दंगा फसाद, किसी भी लड़ाई का जो है जो अंत जो होता है, एक टेबल टॉक से शुरू खत्म होना चाहिए था। जो टेबल टॉक जो है अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है। मणिपुर में जो निर्दोष लोग, इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मासूम बच्चे कितने लोग जो मर गए हैं, उनकी कोई अकाउंटेबल जो है नहीं है। तो ये हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इसको अकाउंटेबल हो, अमित शाह जी इसके अकाउंटेबल हो। तो हम चाहते हैं जो अलग अलग जो संगठन जो मणिपुर की जो लगभग इसमें जो है बहुत सारे जो संगठन मिल करके आता है, मणिपुर के जो संगठन लोग आकर के आज प्रधानमंत्री को ये बोले कि भाई हम को एग्जिस्टिंग चाहते हैं, एक साथ मिलजुल करके रहना चाहता है
और हम जो है इसके लिए आप पीस टॉक को इनिशिएट कीजिए। हमारा मांग ये है कि पीस टॉक इनिशिएट कीजिए। मणिपुर के लोग एक साथ रहना चाहता है, अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं मिल करके मणिपुर की शांति का गुहार लगाने के लिए आए। हम यहाँ पर कोई बर्थडे या कोई न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन करने नहीं आए। मासूम बच्चे, 8 महीने के बच्चे, 9 महीने के बच्चे, निहत्थे औरत, निहत्थे जो नागरिक को कुकी उग्रवादी द्वारा या मैं उग्रवादी द्वारा जो है उनको बहुत ही निर्मम हत्या किया गया, एक निंदनीय है। मुझे ऐसे लगता है कि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री में, एक मानवीय हिस्ट्री में ऐसे कोई हत्या की मैंने कोई इतिहास नहीं देखा है। तो जल्द से जल्द भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह से हम अपील करने के लिए आया कि ये जो बता रहे, जो यूक्रेन की वार को रोकने के लिए आप निगोशिएट कर सकता है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल सभी चाहिए। तो आप घर का भी जो है लड़ाई जो है उसको रोकने के लिए पीस टॉक की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी टेबल टॉक, हम चाहते कि पीस टॉक शुरू करें। हम बहुत ज्यादा हमारा अपील नहीं है। हमारे जो बच्चे जो है उनकी भविष्य बर्बाद हो रहा है। मणिपुर को अपने आप खड़े होने के लिए कम से कम फिर हमें 50 साल की जरूरत पड़ गई फिर खड़े होने के लिए। ये बहुत भारी समस्या है। इंटरनेट बंद है, बच्चों जो यूनिवर्सिटी कॉलेज, अब जो जीएसटी पे करने वाला, आज के दिन पे जो है सब कुछ ऑनलाइन है। अब पीएचडी एडमिशन, नेट की एडमिशन जो है, कैसे एग्जाम देने का जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है।